हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विरद आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को यहां पर दिख ही रहा है स्क्रीन पर सबसे पहले कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। ये डिस्कशन जो है आज का, या जो इन्फॉर्मेशन है, ये उन बच्चों के लिए है जो बैंक में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, भविष्य देखना चाहते हैं। और आईबीपीएस डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। डिफरेंट बैंक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, जैसे नेशनलाइज बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रूरल बैंक्स के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों के लिए आरआरबीज़ जो हैं हमारे देश में, उनके लिए यहाँ पर एक सिलेक्शन प्रोसीजर को कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो अभी बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आरआरबी ने बहुप्रतीक्षित जो उसकी थी, जिसके ऊपर कई सारे बच्चों को मन में डाउट्स थे कि क्या कोरोना के कारण ये ऑन टाइम पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन जो लोगों को खोजनी थी कि क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगस्त में पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो आईबीपीएस ने आप सब लोगों का यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो जो मन में डाउट्स थे वो दूर कर दिए हैं। और एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पर, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर रिलीज़ करा दिया गया है। तो देखिए, आरआरबी ने दो अलग अलग ग्रेड की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ ओपन करी हैं। दो अलग अलग ग्रेड कौन से हैं? एज़ यूजुअल अगर आप देखेंगे तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए वैकेंसी के लिए है, और साथ ही साथ ग्रुप बी की जो वैकेंसी होती है उनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं। ग्रुप ए में आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 है। और इसके अलावा ग्रुप बी जो है वो ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़, इसको आप सिंपली जो है क्लर्क के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट और जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है, उसकी स्केल की जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपके लिए ओपन हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे लगातार बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जो लोग पहले से आईबीपीएस के बारे में जानते हैं, पेपर दिया है एक आध दो बार, तो उनको सारी चीज़ें मालूम होगी। बट जो न्यू कैंडिडेट है, पहली बार जो अपीयर होने जा रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन में आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो मोस्टली मैं यहाँ पर क्लियर करने की बात करूँगा आपसे। तो पहले तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ऑफिसर स्केल 1 जो होता है वो इन जनरली हम उसको बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, या फिर हम उसको बोलते हैं पीओ। ठीक है, तो जनरली जो फॉर्म्स भरे जाते हैं वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए ही भरे जाते हैं। साधारणतया जो फॉर्म, मतलब ज़्यादातर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए लोग भरते हैं। ठीक है, और फिर ऑफिसर स्केल 2 और 3 भी है, वो उसमें एक्सपीरियंस पोस्ट मांगी जाती है। और दूसरा जो है वो ऑफिस असिस्टेंट है, जो मल्टीपर्पज़ है। इसको हम लोग साधारण भाषा में क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, ये क्लर्क की पोस्ट होती है। ठीक, तो ये क्लर्क है, और ये वाला जो पोस्ट है वो कौन सा है? पीओ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लर्क और पीओ किस तरीके की पोस्ट होती है। बाकी तो मैनेजर्स की स्केल के आधार पर मैनेजर्स की 1, 2, 3 पर रैंक होते हुए पोस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके सामने कि कौन कौन सी आरआरबीज़ जो है वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगी। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो लिस्ट है, इसमें इधर आरआरबीज़ के नेम है, इनका इधर हेड ऑफिस है, स्टेट है, और डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ यहाँ पर बात करी गई है। देखिए, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे सपोज दैट आप जो है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक विकास बैंक में फॉर्म भरते हो, और रिक्वायर्ड है अगर आपके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो किस लैंग्वेज में होगा? वो जो है आपका तेलुगु लैंग्वेज में होगा। राइट, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय कि ये लैंग्वेज जो है इसकी क्या होनी चाहिए? तेलुगु अगर आपको आती है तो ही आप भरोगे, स्वाभाविक सी बात है। इसी तरीके से अलग अलग प्रदेशों में आप भर सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी भी स्टेट में भर सकते हो, पर एक ही स्टेट से भर सकते हो आप फॉर्म को। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज़ यूजुअल नेशनलिटी जो है वो सिटीज़न है। सिटीज़न जो है वो इंडिया का है। नेशनलिटी एज पर सिटीजनशिप अगर देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट। देखिए, एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 जून 2021 से होगी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है। 1 जून जो है, 1 जून 2021 से यहाँ पर एज काउंट होगी। ये आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर? देखिए, अगर हम सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो, और इसको हम बोलते हैं स्केल 3, मैनेजर की बात करते हैं उसको स्केल 2 बोलते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं स्केल 1। तो ये वाले जो फॉर्म हैं, इसमें देख सकते हैं आप, एज जो है एबव 21 ईयर्स यानी 21 साल से ऊपर, और 40 साल से कम होनी चाहिए ऑफिसर स्केल 3 के लिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए आप देख सकते हैं 21 साल से 32 साल होनी चाहिए।
और यहाँ पर एज की डेट भी लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग जो इसका फॉर्म भरते हैं, ये वाला जो पोस्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं पीओ, और इसके नीचे वाला जो पोस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्लर्क। तो देखिए पीओ में 18 साल से अधिक की पोस्ट होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, और 30 साल से आपकी एज जो है वो क्या होनी चाहिए, कम। 30 है भैया ये, ठीक है, 30 ईयर से आपकी एज जो है वो कम होनी चाहिए। बोथ डेट आर इंक्लूसिव, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ की, तो इसमें जो एज है वो 18 साल से लेकर के 28 साल, बिटवीन 18 टू 28 ईयर्स। तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत ध्यान रखना है, आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। तो एज कहाँ से कैलकुलेट करोगे, 1 जून 2021 से आपकी एज जो है वो काउंट करी जाएगी, ठीक है, पॉइंट को रखते हुए। एज़ पर रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं वो रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज वगैरह की चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जी, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशंस में होते हैं। आपके पास में अगर EWS का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मल्टीपर्पज़ का मतलब हो गया क्लर्क, मैंने आपको बताया था ये क्लर्कल पोस्ट पे अगर हम देखें बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा पॉइंट, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, ठीक है। तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपकी यहाँ पर हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि यूपी का आपने फॉर्म भरा है तो आपका हिंदी का प्रोफिशिएंसी हो सकता है, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो। राजस्थान में हिंदी होती है, ठीक है ना, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, राइट। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है, यानी फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग इन जनरल पीओ बोलते हैं, तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है और इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो क्लरिकल पोस्ट पे आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा लैंग्वेज का। बाकी आप देख सकते हो ऑफिसर स्केल 3 के लिए एज़ पर जो उनकी क्वालिफिकेशन है इसके सामने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखी हुई है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पर लिखी है, 3 के लिए यहाँ पर लिखी है। आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, डाउनलोड करके नोटिफिकेशंस में भी देख सकते हो, ठीक है। ऑफिसर स्केल 3 जिसको सीनियर मैनेजर बोलते थे उसकी पोस्ट आपको यहाँ पर दी है। तो क्वालिफिकेशंस जो मोटे मोटी बात करनी थी वो मैंने आपको कर ली। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन चार्जेस है, एप्लीकेशन फ़ी जो है या इंटीमेशन चार्जेस जो है वो अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी की जो डेट है वो डेट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए डेट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, 8/6/2021 से 28/6/2021, बोथ डेट आर इंक्लूसिव, यानी इन दोनों डेट्स को मिलाकर के आपको ध्यान रखना है। 8/6/2021 से 28/6/2021 तक जो है आपके ऑनलाइन पेमेंट होंगे। 175 रुपये फ़ीस है SC ST और PW के लिए, और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और दूसरे कैंडिडेट्स जो है जैसे OBC वगैरह है तो उनके लिए 850 का फ़ीस है। ऑफिसर स्केल चाहे 1st, 2nd, 3rd हो या फिर ऑफिस असिस्टेंट हो, मल्टीपर्पज़ वाला, सभी की फ़ीस आपकी यहाँ पर सेम है, ठीक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जो है वो प्री और मेंस की अगर हम आरआरबी की बात करते हैं तो दोनों का सेम है। दोनों के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा और केवल 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए प्री और मेंस का जो पेपर होता है इसके बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम समय होता है। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा हो पहले हम प्री की तैयारी कर लें फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये विचार उचित नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी होगी। इनफैक्ट आई शुड से कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, तो आपका जो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका तैयारी करने का तरीका होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों ही, चाहे वो मल्टीपर्पज़ की बात कर रहे हो, ऑफिसर स्केल 1 की बात कर रहे हो, दोनों में 40-40 नंबर का रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, यानी मैथ्स और रीजनिंग आती है। विदिन 45 मिनट्स आपको यहाँ पर करना। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो यहाँ पर ये देखने की है, देखिए मैं जो आपका कट ऑफ आता है वो किस तरीके से आता है। देखिए कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाई सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, तो आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। एंड एडुकेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है वो लाना ही होगा, ठीक। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने हैं मेंस के एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर भी ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं अगर हम,
या फिर अगर हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ की यानी कि क्लर्क की, तो दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। ये क्लर्क का पॉइंट यहाँ पर लिखा है इस जगह पर, और ये आपका ऑफिसर स्किल 1 यानी पीओ का है। तो आप देखिए मेंस भी लगभग मेंस भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का है और बिल्कुल सेम सब्जेक्ट है। 40-40 नंबर के 40 नंबर की रीजनिंग 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए कंप्यूटर के लिए रहेंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए रहेंगे। और हिंदी या इंग्लिश में आपको देखिए जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि एडवांटेज है कि अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी को लेकर के अपना जो है स्कोर कर सकते हैं अच्छा से अच्छा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए आएंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए आएंगे। और सेम यही पैटर्न आपका पीओ में भी फॉलो होगा, तो कुछ भी अलग नहीं है पीओ का प्री और मेंस अगर हम बात करते हैं, और अगर हम क्लरिकल का प्री और मेंस की बात करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा। बाकी ये एग्ज़ाम पैटर्न अदर जो कह सकते हैं पोस्ट के जो लोग हैं, स्केल के जो पोस्ट हैं, वो भी आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ स्कोर के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन अलग से मैं कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। जी हाँ, इस बार पीईटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वीकर सेक्शंस में अगर हम देखें, जो कह सकते हैं कि एससी एसटी या फिर दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए शेड्यूल कास्ट है, जैसे शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी क्लास कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन है, पर्सन्स हैं, तो इन सब के लिए पीईटी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो कराई जाती थी या कराई जाती है बैंक्स के द्वारा। इस बार के लिए क्या कहा गया, कोविड-19 के पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि हो सकता है, ऐसे हो सकता है पीटी ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इसका पीटी जो है वो ऑनलाइन हो जाए, ऐसा कुछ करने का यहाँ पर बात चल रहा है। तो इट इज़ नॉट क्लियर कि पीटी कंफर्म यहाँ पर नहीं है कि होगा ही या नहीं होगा, तो बी रेडी फॉर इट कि आपको प्रिपेयर करना है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द पीटी, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगली बात हम यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण जो है वो देख लेते हैं। ये बाकी तो आप चीज़ें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो चीज़ें आप यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है, जैसा कि आपको मालूम ही है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जितनी भी चीज़ें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में यहाँ पर होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स जो है, सिग्नेचर जो हैं, थंब इम्प्रेशंस वगैरह जो है, वो सब का यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कितना कितना चाहिए। रुपीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया, 175 एंड 850 रुपीज़ का यहाँ पर बात रहेगा। अब लास्ट में जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि सर वैकेंसीज़ जो है स्टेट वाइज अगर पता चल जाएँ तो कि कहाँ कहाँ पर कितनी हैं, तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। स्टेट वाइज वैकेंसीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इसको ज़रूर यहाँ पर क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो 8/6/2021 यानी आपको कल से फॉर्म भरना जो है अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं आप, 8/6/2021 टू 28/6/21। एंड देन अगेन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो है, फ़ी चार्जेस जो है वो आपके इसी डेट्स तक लागू रहेंगे। डाउनलोड कर सकते हैं आप कॉल लेटर को, पीटी का जो कॉल लेटर है, अगर ये होता है तो हो सकता है कि ना हो, अगर होता है तो 9 जुलाई को आपको डाउनलोड कर सकते हो इसका। और पीटी जो कंडक्ट हो सकती है 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में हो सकती है, अगर होगी तो। उसके बाद कॉल लेटर जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए एग्जैक्टली डेट नहीं दिया हुआ है, जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऑनलाइन प्रिलिमिनरी जो है वो आपका अगस्त 2021 में देखने को मिल रहा है। तो कॉल लेटर्स आपको डाउनलोड करने को मिलेंगे जुलाई अगस्त के बीच में, और जो पेपर है आपका वो अगस्त में होगा। तो आप यहाँ पर ये ध्यान कर लीजिए कि अगस्त में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त 2 महीने का समय है, 2 महीने में आप इसको अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगस्त 2021 में आपका ये रिजल्ट जो है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी का सितंबर में आ जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं आप मेंस का कॉल लेटर सितंबर 2021 में ही, और उसके बाद मेंस और सिंगल स्टेज जो है वो आपकी जो आएगी वो सितंबर अक्टूबर में आपकी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका पेपर जो है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये सारे फेजेस जो हैं आपके मेंस और प्री के लिए अगर आप लेते हो क्लर्क और पीओ का पोस्ट, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो आपकी एग्ज़ाम डेट एग्जैक्टली तो क्लियर नहीं है, पर एग्ज़ाम मंथ आपके लिए एग्जैक्टली क्लियर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो एट द लास्ट हम लोग बात करने जा रहे थे कि कितने जो है वैकेंसीज़ हैं। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो देखिए, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हो तो आंध्र प्रदेश में आप देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं आप, यहाँ पर वैकेंसी जो है टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 3 बैंक्स हैं यहाँ पर, आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, और उसके बाद चैतन्य गोविंद राय ग्रामीण बैंक, और सप्तगिरी ग्रामीण बैंक। ये 3 बैंक है वहाँ पर, जिसमें से अगर हम आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो उन्होंने कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है अभी।
नॉट रिपोर्टेड मतलब यहाँ पर है, अभी रिपोर्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी इसकी वैकेंसी क्लियर नहीं करी गई कि कितनी है, आगे कितनी हो सकता है कुछ ऐड हो जाए तो वैकेंसीज मतलब बढ़ भी सकती हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। 3 जो है आपको यहाँ पर 3 ग्रामीण बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से 3 ग्रामीण बैंक हैं? देखिए 3 ग्रामीण बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 3 ग्रामीण बैंक कौन कौन से यहाँ पर, एक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है, दूसरा बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, और तीसरा है प्रथमा ग्रामीण बैंक है। जिसमें से आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में 95, 386 जो है वो बड़ौदा में, और 121 जो है आपको किस में देखने को मिल रही है, प्रथमा ग्रामीण बैंक में देखने को मिल रही है। और लगभग आप देख सकते हैं ये इतनी सारी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेंगी किसमें, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब अपने अपने स्टेट्स में आप भर सकते हो, दूसरे स्टेट में भर सकते हो, बशर्ते कि अगर आप क्लर्कल है तो रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से ऑफिसर स्केल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट की भी बात करते हैं अगर हम, तो आप देखो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको काफ़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में फिर से देखने को एक बार मिलती हैं। आर्यावर्त, बड़ौदा और प्रथमा में अगर देखा जाए तो 284, 363 और 126 ऐसे अलग अलग डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। तो आप इन स्टेट्स में जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हो। किन स्टेट में फॉर्म भरना चाहिए, अगर इसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना करके दूंगा, आप उसको भी ध्यान से सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे स्क्रॉल करके आप देख लो आप किसी स्टेट में कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हो, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसकी रिस्पेक्टिव वैकेंसीज़ जो हैं वो कितनी हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है। क्लियर? स्टेट्स के सेंटर्स जो हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में जो है प्रिलिमिनरी के सेंटर्स जो है वो कहाँ कहाँ पर हैं, केरला में कहाँ है, कर्नाटका में कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ है, तेलंगाना में कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है, सब जगह का उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिले कहाँ है। और साथ ही साथ बगल में एक कॉलम है कि इसका मेंस का एग्जाम होगा तो मेंस का एग्जाम किस जगह पर होगा, ये भी आपको क्लियर है। तो हर चीज़ यहाँ पर पूरी से तरीके से क्लियर कर दी गई है कि कब कब और कैसे कैसे आपको फॉर्म की जो डेडलाइंस हैं वो भी आपको क्लियर है, ऑलमोस्ट जो है क्लियर हैं, प्लेसेस जो है वो क्लियर हैं, टाइम भी आपको मालूम है कि कब तक आपका प्री और कब तक आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो सब चीज़ें आपके पास में क्लियर है विद इन 2 and 3 मंथ्स का। यानी अगर सब चीज़ें ऑन टाइम अगर होती हैं, कोरोना का अगर जो ये पेंडेमिक है अगर दोबारा से हिट नहीं करता है इंडिया को अक्रॉस अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं दिसंबर में आपके पास में इन हैंड आपके पास जॉब हो सकती है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। आप 2-4 महीने की मेहनत करके आप बैंक्स में भर्ती हो सकते हैं। अगर आप सपना देखते हैं ऑफिसर बनने का या किसी भी दूसरी पोस्ट को पाने का, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। आरआरबीज़ ने आपके लिए सारी खुशखबरी यहाँ पर दे दी है। सो सिमिलरली आपको मैं पॉइंट बता दूं कि बहुत सारे लोगों को बड़ा इंतज़ार था इसका कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ें अब क्लियर हैं कि भैया ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो चुका भी है, ठीक है। तो अब हो चुका है तो आप तैयारी करिए। किसी भी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत है तो आप हमें ज़रूर बोलिए, ठीक है। जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस भी इसकी शुरू होंगी। कानपुर के जो लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।